Hello you guys and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं Manish and I bring you all the latest from the world of Bollywood and social media. But before I begin today's episode, let me remind you about the Zoom Facebook page which has all the news about your favorite B-Town celebs. And on that note, here are our top stories. Jackie Shroff reveals what his son Tiger's girlfriend Disha calls him. Neetu Kapoor reveals how her bond with Ranbir Kapoor has changed and fondest memories of being a mother. Instagram deletes Kangana Ranaut's post calling COVID-19 a small-time flu. Rashmika Mandanna wishes Vijay Deverakonda on his birthday with an unseen picture. Pooja Bedi breaks her silence on daughter Alaya F and Aishwarya Thakre's dating rumors. क्या दिशा पाटनी सर या अंकल और एनीथिंग एल्स कहकर बुलाती थी फिल्म के सेट पर जैकी श्रॉफ को? इस सवाल का जवाब दिया खुद जैकी ने। राधे या मोस्ट वांटेड भाई इस साल की मोस्ट अवेटेड ईद रिलीज है और इस फिल्म में जैकी दिशा के बड़े भाई का किरदार निभा रहे हैं। पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के चलते इंप्लीमेंट किए गए लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई बड़ी फिल्मों की थिएट्रिकल रिलीजेस पोस्टपोन हो चुकी है। वहीं कई छोटी बजट की फिल्मों ने OTT प्लेटफॉर्म रिलीज का रास्ता ले लिया है, लेकिन दबंग सलमान खान की ईद रिलीज हो और अगर वो थिएटर्स तक आ जाए तो इससे बॉक्स ऑफिस और मल्टीप्लेक्स ओनर्स को भी मिलती है नई उम्मीद। सलमान खान स्टारर राधे मोस्ट वांटेड भाई काफी लंबे इंतजार के बाद इस हफ्ते ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। अपने स्टाइल कोशेंट और ग्रूवी ट्रैक्स के साथ सलमान और दिशा की लीड जोड़ी को देखने के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड है। इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे बॉलीवुड के बीडू यानी कि जैकी श्रॉफ, वो भी अपने बेटे टाइगर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा के भाई के किरदार में, which makes it even more interesting to know कि सेट पे दिशा ने उन्हें कैसे एड्रेस किया। टेक अ लुक। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए राधे या मोस्ट वांटेड भाई के मेकर्स ने इस हाइब्रिड रिलीज यानी थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज करने का फैसला ले लिया है। फिल्म भारत के बाद सलमान और जैकी श्रॉफ एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग किरदार में। जैकी इस फिल्म में दिशा के बड़े भाई बने हैं और फिल्म के ट्रेलर में वो राधे बने सलमान को अपनी बहन को छेड़ने के लिए धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी ने बताया कि सलमान एक जमाने में उनके भक्त जैसे थे और उनके स्टाइलिंग और एक्सेसरीज को फॉलो भी करते थे। Talking about Disha and how she used to address him on set, जैकी ने बताया, जब दो लोग साथ काम करते हैं तो बार बार एक दूसरे का नाम तो नहीं लेते। He further said, as far as I remember, I think she called me sir on the few occasions that she addressed me. अंकल बहुत अलग सा लगता है। मैं आपके बाप का भाई कैसे हो सकता? Both come from different families. Well, although Disha and Tiger दोनों ने ही अपने रूमर्ड रिलेशनशिप को अब तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एज पेरेंट्स जैकी और आयशा श्रॉफ ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है एंड दे सीम टू हैव नो इश्यूज विद टाइगर गोइंग अहेड विद इट। खुद दिशा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ऑल्दो टाइगर ऑलवेज कंसिडर्स हर एज अ ग्रेट फ्रेंड, बट शी वांटेड टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, बट टाइगर हैज नेवर पब्लिकली एक्नॉलेज्ड दिस। फिल्म राधे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रमोट किया जा रहा है एंड ऑल 3 सॉन्ग्स हैव रिकॉर्डेड ओवर 1 मिलियन व्यूज विद इन अ वीक ऑफ इट्स रिलीज। While the world is battling the crisis phase of the pandemic-related virus, हमें उम्मीद है कि राधे your most wanted भाई, most awaited मसाला एंटरटेनर देने के साथ-साथ अच्छा बिजनेस भी करेगी। एक बार इसने मेरे रूम के बाहर सुबह सुबह एक छोटा सा टेडी बेयर एंड लिखा था आई लव यू सो मच, बाहर छोड़ दिया था और इतनी अच्छी एक चिट्ठी लिखी थी, तो भी मेरे पास है। इट इज़ रियली रियली टचिंग। तो
आखिर कैसा था नीतू कपूर के लिए अपने बेटे रणबीर कपूर की पहली कमाई की पहली लंच डेट का एक्सपीरियंस? I think every year on Mother's Day, we go out for lunches or dinners. So we celebrate it, but I celebrate Mother's Day every day of my life. कल मदर्स डे था और इस मौके पर वेटरन एक्ट्रेस नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में शेयर की अपने दोनों बच्चों यानी रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर के साथ उनकी इमोशनल बॉन्डिंग और कुछ पुरानी यादें भी। We have a very good relationship with both my children. They're not like mama's boy or papa's boy or like that. But he's his own person. He's there. He's together. He's on his own also. So he's very balanced that way. कुछ लोग जिंदगी में हर मुश्किल देखने के बाद भी ऐसे मुस्कुराते हैं और सबको इतनी खुशी देते हैं कि लगता है कि जीना कोई इनसे सीखे। वेटरन एक्ट्रेस और रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर ऐसी ही एक नाम है। बॉलीवुड फिल्म्स हो फिर या रियल लाइफ, मां का दर्जा सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा स्पेशल भी होता है। किसी भी मां के लिए अपने बच्चों की कामयाबी उतनी ही मायने रखती है जितने वो पहले मोमेंट्स जब उन्होंने कामयाबी की सीढ़ी पर बस चढ़ना शुरू ही किया था। नीतू जी ने मदर्स डे के मौके पर शेयर किए कुछ ऐसे ही मोमेंट्स। टेक अ लुक। कपूर खानदान और खास करके नीतू कपूर के लिए 2020 काफी मुश्किल दौर रहा है। पहले ऋषि कपूर और फिर उनके भाई राजीव कपूर का जाना और फिर बेटे रणबीर कपूर और खुद के भी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद होम क्वारंटीन से गुजरते देखना। नीतू जी हैज ब्रेव्ड इट ऑल विद अ स्माइल। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया बेटे रणबीर कपूर से अब उनका रिश्ता पहले से ज्यादा इवॉल्व्ड हो चुका है और अब वो दोनों पहले से ज्यादा बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। नीतू जी ने बताया कि अपनी कमबैक फिल्म जुग जुग जियो साइन करने के बाद उनकी और रणबीर की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। Admitting herself to be a movie buff, Neetu ji said, "We always discussed movies. Since the beginning, we shared such a relationship. Now, I also discuss the scripts that come to me. Any films offered to me, I discuss with him." मदर्स डे की एक स्पेशल मेमोरी शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे रणबीर कपूर उन्हें अपनी पहली कमाई से लंच डेट पर ले गए थे। रणबीर कपूर उस वक्त फिल्म ब्लैक में संजय लीला भंसाली को असिस्ट कर रहे थे, बट ही मेड इट अ पॉइंट टू मेक मदर्स डे इवन मोर स्पेशल व्हेन ही स्टूड इन लाइन टू फिल अ लंच प्लेट एट एन ईटरी कॉर्नर दैट मेड हर रियली इमोशनल। नीतू जी सेड, "And I was the proudest mother that day, as that was the first ever lunch my son had taken me out for." इसी तरह उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर ने भी लंदन में पढ़ते वक्त अपने पार्ट टाइम जॉब्स की कमाई से मॉम नीतू कपूर को लिमोजीन में बिठाकर गिफ्ट की थी एक स्पेशल शैंपेन। रिद्धिमा कपूर ने मदर्स डे पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "I am a strong woman because a strong woman raised me. Happy Mother's Day, my Iron Lady. Love you most." प्यार मैं दोनों को सेम करती हूँ, पर पैम्परिंग जैसे बोलते हैं ना कि वो कुछ मांगती थी तो मैं उसको देती थी, whatever she needed or wanted. बट रणबीर को मैंने बहुत मुश्किल से लाडले हैं कि नहीं है? बहुत लाडले हैं, पर मैं स्पॉइल नहीं करती थी। So I felt कि he's going to be with me, but Riddhima is going to go, so more pampering. Well, Neetu ji is really blessed to have such caring and loving children, and we wish her all the success with her comeback movie project. कुछ ही दिन पहले कंगना रनावत का सोशल मीडिया अकाउंट एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने परमानेंटली सस्पेंड किया था फॉर रिपीटेडली वायलेटिंग देयर रूल्स, स्पेसिफिकली देयर हेटफुल कॉन्डक्ट पॉलिसी एंड अब्यूसिव बिहेवियर पॉलिसी। उसके बाद कंगना इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हो गई और सभी सोशल इश्यूज और इवेंट्स पर अपने व्यूज शेयर करने लगी। पर अब लगता है कंगना का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हो सकता है सस्पेंड। कल ही कंगना ने शेयर किया एक नोट ऑन हर इंस्टाग्राम स्टोरीज जिसमें उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम हैज डिलीटेड वन ऑफ हर रीसेंट पोस्ट और कहा कि उनका ये अकाउंट भी हो सकता है जल्द ही सस्पेंड। तो कौन सा पोस्ट था जो इंस्टाग्राम ने सही समझा डिलीट करना? क्या किया था कंगना ने पोस्ट? चलिए जानते हैं। Saturday morning को कंगना रनावत took to her Instagram to tell her fans that she has tested positive for the pandemic related virus. उनकी इस पोस्ट में कंगना ने कहा that she would demolish the virus और यहां तक कि इस वायरस को एक स्मॉल टाइम फ्लू भी कह दिया which got too much press.
अगले ही दिन इंस्टाग्राम ने उनकी ये पोस्ट डिलीट कर दी। इस पे रिएक्ट करते हुए कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, Instagram has deleted my post where I threatened to demolish the virus because some were hurt. मतलब टेररिस्ट एंड कम्युनिस्ट सिंपथाइजर्स सुना था ट्विटर पे, लेकिन वायरस फैन क्लब ऑसम। It's been 2 days here on Insta, but don't think will last here more than a week. हाल ही में जब कंगना का अकाउंट एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे सस्पेंड हुआ था, कंगना ने अपना अकाउंट सस्पेंड होने के बाद एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने ये अलेज किया कि उनका अकाउंट सस्पेंड होना एक एक्ट ऑफ रेसिज्म है, क्योंकि जिस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे उनका अकाउंट था वो एक अमेरिकन कंपनी है। कंगना had said in her statement, "A white person feels entitled to enslave a brown person. They want to tell you what to think, speak or do. Fortunately, I have many platforms I can use to raise my voice, including my own art in the form of cinema." वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना विल नेक्स्ट बी सीन इन थलाईवी, जहां वो जय ललिता की लाइफ को पर्दे पर दिखाएंगी। और फिलहाल उनकी किटी में है कई फिल्म्स लाइक धाकड़, मणिकर्णिका सीक्वल एंड मेनी मोर। एक्ट्रेस पूजा बेदी ने रिसेंटली अलाया एफ की डेटिंग लाइफ पर खुल के बात की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो एक एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड फ्री और अनमैरिड होना जरूरी था, लेकिन आज के दौर में ये मायने नहीं रखता। तो क्या ये उनका आलिया के रूमर्ड रिलेशनशिप को दिया गया अप्रूवल है? देखते हैं पूरी स्टोरी। पहला नशा पहला खुमार गाने में मैरिलिन मनरो की तरह पोस्ट करना हो या फिर अपने रिलेशनशिप्स, डिवोर्स एंड फाइंडिंग लव अगेन जैसे टॉपिक्स पर खुल के बात करनी हो, एक्ट्रेस पूजा बेदी ने हमेशा अपनी दिल की सुनी है एंड शी हैज नेवर बीन डिप्लोमैटिक और मिन्स्ड हर वर्ड्स। सो जब उनसे बेटी अलाया के रूमर्ड अफेयर के बारे में पूछा गया, शी हैड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई एंड हैड एन अनबायस्ड ओपिनियन अबाउट द चेंजिंग नॉर्म्स इन द इंडस्ट्री। टेक अ लुक। पूजा बेदी ने रिसेंटली एक लीडिंग डेली को दिए गए इंटरव्यू में कही अपनी दिल की बात अबाउट बॉलीवुड, हर चिल्ड्रन एंड हर पास्ट रिलेशनशिप्स। उनकी बेटी अलाया एफ की एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी लीडर के ग्रैंडसन ऐश्वर्या ठाकरे से लिंकअप की खबरों को लेकर पूजा ने विदाउट कंफर्मिंग और डिनाइंग द रूमर्स कहा कि बीइंग एन एक्ट्रेस अलाया के पर्सनल लाइफ को लेकर स्पेकुलेशंस हमेशा ही रहेंगी। Talking about her own experiences, she said, "In my time, things were so different. You had to be boyfriend free and unmarried. Today, every single human is entitled to have a personal life." अब इंडस्ट्री में एक्टर्स को देखने का नजरिया बदल गया है। पूजा ने यह भी बताया कि कैसे उनके अपने डिवोर्स के वक्त कई लोगों ने उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दी, और ये भी कहा शायद इसके बाद उन्हें जिंदगी में दोबारा प्यार ना मिले। और ये बात भी गलत साबित हुई जब 2 साल पहले शी फाउंड लव एंड गॉट एंगेज्ड टू मानिक कॉन्ट्रैक्टर। पूजा बेदी ने दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन की एग्जिट को लेकर भी बात की और कहा, "An actor's career boils down to destiny, potential and talent." Talking about nepotism debate, she said that it is unfair to blame nepotism for an actor's child wanting to be an actor. Alaya F, जिन्होंने जवानी जाने मन फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना कदम रखा, अपने रूमर्ड अफेयर को डिनाई करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और ऐश्वर्या अच्छे दोस्त है and she finds him quite funny as well. I just want people to just focus on my work and what I'm doing. Like, how does it matter if I'm single or in a relationship? You know, like most of them I also don't know. You know, so it's just That's true. Yeah, so it's just like my main focus now is my work and what I'm doing, and you know, building myself up. And so yeah, like everything else is just there or not there. अब ये रिश्ता सच में है या फिर रूमर, ये तो वक्त ही बताएगा। रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा के लिए भेजी है खास विशेस उनके जन्मदिन पर।
दोनों स्टार्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विजय ने जिस अंदाज में इस बर्थडे विश का जवाब दिया, इससे इन दोनों की रियल लाइफ बॉन्डिंग का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आखिर क्या कहा विजय ने? बॉलीवुड हो या फिर साउथ फिल्म इंडस्ट्री, कुछ ऑन स्क्रीन जोड़ियों की केमिस्ट्री इतनी बिलीवेबल होती है कि हम उन्हें रियल लाइफ में भी एक साथ देखना चाहते हैं और ये मान लेते हैं कि जो भी हो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है टॉलीवुड स्टार्स रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का। Although they have always denied rumors of being in a relationship, लेकिन इन दोनों का नाम जब भी एक साथ आता है तो खबर बन ही जाती है। यकीन नहीं आता? तो चलिए हम बताते हैं आपको पूरी कहानी। फिल्म अर्जुन रेड्डी के लीड स्टार विजय देवरकोंडा ने कल सेलिब्रेट किया अपना 32nd बर्थडे, जहां फैंस और कई सारे सेलिब्रिटीज ने उन्हें भेजी अपने बर्थडे विशेस। वहीं विजय ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने चाहने वालों के लिए एक खास थैंक यू मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, थैंक यू माई लव्स, योर लव हैज रीच्ड मी एंड आई फील ब्लेस्ड। Till this lasts, I promise to give you great memories and always cherish your love. इसके साथ उन्होंने अपनी तस्वीरें भी शेयर की with a caption, Just your boy in a tank top. लेकिन जिस खास विश का था फैंस को इंतजार, वो जरा देरी से आई और वो थी विजय की फिल्म डियर कमराड और गीता गोविंदम की को स्टार एंड द एवर ब्यूटीफुल रश्मिका मंदाना की। रश्मिका ने फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी और विजय की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आई नो आई एम सुपर लेट बट हैप्पीएस्ट बर्थडे मिस्टर द देवरकोंडा। बिना ज्यादा देर लगाए विजय ने इस खास विश को एक्नॉलेज करते हुए उस तस्वीर को अपने प्रोफाइल स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा, रूशी, बिगेस्ट हग्स एंड लव फॉर यू। विजय और रश्मिका है टॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे अडोर्ड कपल और फिर चाहे वो उनकी फिल्म हो, एड फिल्म की शूट या फिर जिम या कैफे के बाहर, जब कभी ये दो एक साथ नजर आते हैं तो खबरें बन जाती हैं। ये दोनों स्टार्स इस साल अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने वाले हैं, जहां रश्मिका नजर आएंगी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ मिशन मजनू में, वहीं विजय धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म लाइगर में अनन्या पांडे के साथ नजर आएंगे। धर्मा प्रोडक्शंस ने रिसेंटली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू द पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस दे हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द टीजर रिलीज ऑफ लाइगर। Well, we just can't wait to see Vijay in his never seen before avatar and we wish him all the success and happiness for the year 2021. Happy birthday, Vijay. दोस्तों अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere, we have a lot more on the other side. Gossip, drama, suspense, comedy, romance, ये सिर्फ एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स नहीं, हमारे टेली सेलिब्रिटीज के रियल लाइफ स्टोरीज का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स की वजह से हम सबको पता चल जाता है। लेकिन आपको ये अपडेट्स ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट रिलैक्स एज वी टेक यू थ्रू ऑल द मेजर हैपनिंग्स इन द लाइव्स ऑफ योर फेवरेट टेली स्टार्स। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? मेरा बच्चा कोई फेंका हुआ नहीं है जिसको तुम बस छोड़ के चली गई हो कहीं पे, एंड ही इज जस्ट कहीं पर रुल रहा है इस पैंडेमिक में, वो भी। ओके, लेट मी आंसर दिस। जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँ। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड अभिनव कोहली ने एक बार फिर अपने बेटे रियांश की कस्टडी को लेकर श्वेता तिवारी पर लगाए संगीन इल्जाम। You have just abandoned the son in an undisclosed location. I even now say and I request you, Shweta, कि बेबी को मेरे हवाले कर दो. Let him be with me. I am his natural guardian. I am his father. This is not right. What you are doing is not right. 2019 में अपने डिवोर्स के बाद अभिनव कोहली ने लगातार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस अपलोड करते हुए कई दफा श्वेता तिवारी पर उनको अपने बेटे से दूर रखने का इल्जाम लगाया है। साउथ अफ्रीका चली गई है खतरों के खिलाड़ी खेलने के लिए, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है? तुमने बोला कि मैंने एक पेनी नहीं खर्चा किया है बच्चों की परवरिश के लिए। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? 40% मैंने ऑनलाइन अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है।
पैसा हजम भी कर लेती हो और तुम फिर ये बोलती हो कि मैं पैसे भी नहीं खर्च कर और तुम अकेले पैसे खर्चा कर रही हो. In recent videos posted over last 2 days, he's not only accused Shweta Tiwari for her negligence, but उनके against FIR फाइल करने की भी बात की है. श्वेता तिवारी फिलहाल स्टंट बेस्ड रियलिटी शो को शूट करने के लिए केप टाउन के लिए निकल चुकी हैं. वहीं अभिनव कोहली ने श्वेता तिवारी पर एलिगेशन लगाया है कि अभिनव कोहली के मना करने के बावजूद वो शो के लिए निकल गईं और अभिनव कोहली को कोई आइडिया नहीं है कि उनका बेटा कहां पर है. इस बात पर श्वेता तिवारी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अभिनव कोहली को इन्फॉर्म किया था कि रियांश उनकी मदर और रिलेटिव्स के पास है और उनकी बड़ी बेटी पलक भी है अपने छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए. रियलिटी शो कंटेस्टेंट हिंदुस्तानी भाव के नाम से मशहूर विकास फाटक को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. रिसेंटली वो शिवाजी पार्क में एग्जामिनेशंस को लेकर चल रहे एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन एम्बुलेंस में सवार होकर मैं यही कहना चाहेगा कि हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग के ऊपर आज जो एग्जाम का ये कर रहे हैं, आज कोरोना की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं, तो ये इन लोग क्या करना चाहते हैं? बच्चों के जान के साथ क्यों खेल रहे हैं और उनके माता पिता के साथ क्यों खेल रहे हैं? पैंडेमिक रिलेटेड वायरस की वजह से स्टेट वाइड लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है. ऐसे वक्त में जब मेडिकल असिस्टेंस और सप्लाईज की कमी की वजह से पूरा देश जूझ रहा है, हिंदुस्तानी भाव को सिर्फ पुलिस से बचकर प्रोटेस्ट ग्राउंड पर आने के लिए ऐसी लापरवाही करने से बचना चाहिए था. On the occasion of Mother's Day, Rakhi Sawant took to social media and shared her Mother's Day moment. Rakhi Sawant ने शेयर की अपनी मॉम के साथ एक वीडियो ये दिन सेलिब्रेट करते हुए और राखी सावंत ने अपनी मां को एक साड़ी भी गिफ्ट करी. While sharing this video, राखी सावंत ने सभी से अपील किया to wish their mother offline, not online. कि आप लोग अपनी मॉम को ऑनलाइन विश ना करें, ऑफलाइन विश करें, क्योंकि आप पैदा हुए हो, डाउनलोड नहीं हुए हो. रियलिटी शो कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस निकी तंबोली ने लगाई अपने ट्रोलर्स को फटकार. पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से बीमार पड़ने की वजह से निकी तंबोली लॉस्ट हर ब्रदर जतिन तंबोली लास्ट वीक. Shortly after this tragedy, उन्हें जाना पड़ा Cape Town to shoot for stunt-based reality show, and she recently shared photos of her co-contestants that triggered hateful reactions and comments. निकी तंबोली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, I also deserve to be happy, if not for myself, for my brother. He loves when I stay happy. एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को मिला उनका पहला वैक्सीनेशन डोज, जिसका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. पैंडेमिक के बढ़ते केसेस से लड़ने के लिए 18 साल के ऊपर सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है. अंकिता लोखंडे ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, I got mine, get yours as soon as possible. लेकिन नेटिजन्स ने वीडियो में उनके रिएक्शन को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कितना ड्रामा करते हैं ये लोग, wrote one troll. Another commented, overacting. Well, ये रिएक्शन सही थे या नहीं, only Ankita Lokhande would know. As of now, we'll request you to stay safe and get vaccinated. कुछ ही समय पहले बिग बॉस फेम संभावना सेठ ने शेयर किया था with her fans that her father has tested positive for the pandemic related virus and she sought for help to arrange hospital bed for her father. और कल ही एक दुखद घड़ी में संभावना सेठ के father has passed away from cardiac arrest. We offer our deepest condolences and prayers to संभावना सेठ and her family. रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर चल रहे रीसेंट अप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए शेयर किया अपना डांस वीडियो, जिसमें वो कार्डी बी सॉन्ग अप पर डांस करती नजर आ रही हैं इन पेस्टल ब्लू क्रॉप टॉप एंड अ मिनी स्कर्ट. वेल, जहां कुछ नेटिजन्स को ये नया अवतार आ रहा है पसंद, वहीं कुछ नेटिजन्स ने शुरू कर दी ट्रोलिंग बाय सेइंग, पागल हो गई लड़की, कपड़ों की बचत करना इनसे सीखो. दीपिका कक्कड़ और उनके हस्बैंड शोएब इब्राहिम अपने व्लॉग चैनल्स पर भी हैं काफी ज्यादा पॉपुलर. Their videos have gained massive popularity and subscribers since last year. शोएब और दीपिका इन व्लॉग्स के जरिए अपने फैंस के साथ अपने डेली रूटीन और फैमिली लाइफ शेयर करते हैं. रिसेंटली अपलोडेड व्लॉग में शोएब इब्राहिम ने बताया कि कैसे दीपिका कक्कड़ उन्हें परेशान करती रहती हैं, क्योंकि इफ्तारी के वक्त डाइट पर होने के बावजूद 3 गिलास शरबत पी जाते हैं और अब उनके पेरेंट्स भी दे रहे हैं अपनी बहू का साथ. We just wish कि ऐसी ही खट्टी मीठी नोक झोंक के साथ इस जोड़ी का प्यार और साथ बना रहे. Well guys, that's all from me today. Please stay home and stay safe, and if possible, do not head out unless it's absolutely necessary. I'll be back very soon. Till then, you guys can check out our Zoom Facebook page and stay in touch with your favorite B-Town celebrities. Take care guys and ciao.